हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है, हम दोनों का ही सर्दी खांसी बुखार आया हुआ है। तो ये वीडियो बहुत पुराना है, लास्ट टू लास्ट वीक का है, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये हम लोग वॉलमार्ट गए हुए थे, यहाँ पर थैंक्सगिविंग वगैरह की सेल के लिए हम लोग जस्ट विंडो शॉपिंग थोड़ा बहुत कर रहे थे और हमें थोड़े ग्रॉसरी भी लेनी थी, तो वही देखने के लिए हम लोग गए हुए थे। यहाँ पर यूएस थैलस में ठंडी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, माइनस में जा रहा है, कभी 3 डिग्री 4 डिग्री हो रहा है। तो ड्यू टू वेदर चेंज सभी बीमार पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अभी प्राइस चेक कर रही थी क्योंकि कुछ सामान हम लोगों को लेना है थैंक्सगिविंग पे। तो हम लोग देख रहे थे किस पे कितना सेल आया है, क्या आया है, और आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया। अभी तो हमने अभी इस समय तक तो कुछ भी नहीं लिया था जिस समय का वीडियो है, बट अभी ऑनलाइन कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं, सो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज संडे है, तो आज ही जाकर सेल वगैरह प्रॉपर जो सेल होती है थैंक्सगिविंग की वो स्टार्ट हुई है, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो थैंक्सगिविंग और ब्लैक फ्राइडे है। तो ब्लैक फ्राइडे सेल वगैरह स्टार्ट हो चुकी है यहाँ यूएस में। तो वही था, कुछ चीज़ें देखनी थी, ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि काम आती हैं। बहुत समय से मन था कि लेंगे, तो जब घर हो जाएगा तब लेंगे। तो अभी तो खैर ग्रॉसरी ही ली है। हाय गाइस, तो अभी हम लोग जस्ट वॉलमार्ट से आए हैं और कुछ शॉपिंग की है। एक्चुअली हम लोग गए थे सेल देखने के लिए वॉलमार्ट पे कि थैंक्सगिविंग की सेल अभी आई है कि नहीं आई है। तो आई तो है, बट अभी प्राइस वगैरह भी उन्होंने ऐसे डिस्प्ले में लगाया है, इतने कम नहीं हुए हैं, अभी और कम होंगे प्राइस 9 नवंबर तक। कल से ऑनलाइन और परसों से शायद स्टोर पे धीरे धीरे सारे कम होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम लोग लाए हैं वॉलमार्ट से पेप्सी की बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक्स लाए हैं, और 2 स्प्राइट मिनी लेकर आए हैं ये, और उसके बाद लाए हैं और पेप्सी। तुमने ये भी पेप्सी खरीदा? कैन भी डाइट पेप्सी, नॉर्मल पेप्सी। और ये डाइट पेप्सी खरीदी है। और उसके अलावा आयु के लिए लेकर आए हैं जूसेस, ऑर्गेनिक जूस, जो एप्पल जूस उसको पसंद है वो। और ये चॉकलेट्स का पैकेट लाए थे, ऐसे ही बीच बीच में खाने का मन करता है ना मीठा, अगर कुछ ज़्यादा नमकीन खा लो तो वो मीठा लेकर आए हैं। तो ये चॉकलेट लाए जो कि ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम लोग ये लेकर आए हैं गैस पे लगाने के लिए, ताकि गैस बर्नर जो होता है वो ख़राब ना हो, वो लेकर आए हैं। यहाँ पर ब्लूबेरी लीज है और थोड़ा मिल्क एप्पल है और मिल्क की बॉटल है। बस इतना ही सामान हम लोग लेकर आए थे। आने के बाद थोड़ा बहुत किचन का काम था, वो मैंने सोचा कि वो सब कर लूँ, थोड़ा बहुत किचन का। और क्लीनिंग वगैरह हम लोगों को वीकेंड ही मिलता है हम दोनों को, तो हम लोग सोचते हैं कि वीकेंड पे हम लोग थोड़ा घर का क्लीनअप वगैरह करें, क्योंकि पूरा हफ्ते भर खैर यहाँ पर इतना गंदा नहीं होता है घर, फिर भी डस्ट वगैरह आती है क्योंकि आसपास नियर बाय कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो वही हम लोग मिलकर दोनों काम करते रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल पाता ऑफिस से, और मेरे को भी अभी ज्वाइन किया है तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, क्योंकि मेरा 8 साल का छूटा हुआ पूरा काम था और वो सब मेरे को करना पड़ रहा है ऑफिस में। तो वही सब मेरे को थोड़ा दिक्कत दे रहा है, और एडजस्ट होने में, काम सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही ऑफिस के साथ साथ घर का काम भी देखना पड़ता है। तो पूरा वीक मेरा 5 डेज़ ऑफ द वीक ऐसे ही निकल जाते हैं ऑफिस में। उसके बाद एक दिन मिलता है तो सोचते हैं कि घर का क्लीनिंग वगैरह निपटा लें। तो गाइस, मैंने आज अपने बालों पे बहुत अच्छी सी होम रेमेडी, एक हेयर रेमेडी ट्राई करी है, जो कि बिल्कुल 100% नेचुरल है। मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी। पिछले 1.5 महीने से मेरे बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, और मैं भूल जा रही थी कि मैं कैसा क्या अप्लाई करूँ कि मेरे बाल हेयर फॉल होना बंद हो जाए। और मैं पहले भी ये वाली होम रेमेडी ट्राई कर चुकी थी, बट मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं बालों में कुछ भी करूँ नेचुरल वगैरह। तो मैंने
हाँ तो मैंने ये होम रेमेडी ट्राई करी है मेरे बालों पे, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इस चीज़ का असर आपको विद इन अ डे मिल जाएगा, सेम डे मिल जाएगा आपको कि आपने जो भी बालों में लगाया है आपके लिए वो हेल्पफुल है कि नहीं। मैंने क्या किया था, हिना रात में सोख कर रख दी थी। आयुर्वेद भी ले सकते हैं, नेचुरल हिना भी ले सकते हैं, नुपुर की जो हिना आती है जिसमें रीठा आंवला शिखा ये सब मिला रहता है वो भी ले सकते हैं। और रात में क्या करो, आप मेथी दानों को पीस लो, पीसने के बाद उसके साथ मेहंदी के साथ उसको सोक कर दो और दूसरे दिन आप बालों में अप्लाई करो। आपका जो हेयर फॉल है, आप जब कॉम्ब करोगे हेयर तब तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद आपका हेयर फॉल आप जब ऐसा करोगे और आपके हाथ में एक भी बाल नहीं आएगा। मेरे साथ कल तक ऐसा हो रहा था, मैं अपने बाल ऐसे कर रही थी और मेरे हाथ में खूब सारे बालों की लटी लट निकल रही थी। आज मेरे बालों में इवन मैं बाल सुलझाने के बाद भी मेरे बालों से निकलती थी और अभी मेरे हेयर फॉल बहुत कम हो गया। मैं बोलूँगी 80%, 100 में से 80% कम हो गया है। मेरे जो पिलो उस पर हेयर्स ही हेयर्स रहते थे और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था मेरे को इस 1 मंथ में, लास्ट 1 मंथ से। और रीज़न यही था कि मैंने अपने बालों की केयर इन 4-5 महीनों में बिल्कुल भी नहीं करी है। जो मैं पहले करती थी, मेरे को जब टाइम मिलता था मैं बालों में कुछ ना कुछ अप्लाई करती थी। तो मेथी दाना का आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको हेयर कलर नहीं करना है, क्योंकि मुझे हेयर कलर करना रहता तो मैं एक साथ दोनों चीज़ मिला लेती हूँ। अगर आपको हेयर कलर नहीं करना है तो आप क्या करो, रात में मेथी दाना सोख कर रख दो, सुबह उसका मॉर्निंग में पेस्ट बनाकर आप बालों को ऐसा मास्क, हेयर मास्क लगाओ। आपका, मैं बोल रही हूँ 100% आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा और आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपकी बालों की हेयर ग्रोथ होगी। तो ये मेरा आज ही ट्राइड एंड टेस्टेड था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले भी किया है मैंने, मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या अप्लाई करना चाहिए। मैंने पहले भी ये किया है, मेथी दाना का पेस्ट बालों में अप्लाई, बट मेरे माइंड से स्किप हो जा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कभी वर्क, कभी घर का काम, सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी। हम लोग जो लास्ट सोसाइटी में रहते थे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ पर। ये आयु के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। आयु जिस स्कूल में जाता था वहाँ पर आयु के टीचर्स वगैरह, उसके आयु के स्कूल में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए थे। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स बन गए हैं, बट आयु के साथ एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा। उसका घर भी चेंज हुआ, दूसरा उसके बाद यहाँ आया तो स्कूल चेंज हुआ, स्कूल में उसकी टीचर चेंज हुई, तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हुई। तो उसी के साथ एडजस्ट होने में, घर में नए माहौल में एडजस्ट होने में, घर को अरेंज करने में, और साथ ही साथ ऑफिस भी स्टार्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम वो हो जा रहा था कि मैं अपने आप पे ही ध्यान नहीं दे पा रही थी, बालों पे या खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो अभी मैंने आज किया है, मेहंदी लगाई थी, उसमें मेथी दाना डाला था। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई करें, इससे आपका बाल, हेयर फॉल कम हो जाएगा। मेरा मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कॉम्ब करती थी ना, मेरे सिंक में खूब सारे बाल रहते थे, तो टिश्यू से पोंछ कर मैं उसको डस्टबिन में थ्रो कर देती थी, तो सॉरी वॉश बेसिन में। और जब हेयर वॉश करती थी तब भी बहुत ज़्यादा बाल हेयर फॉल होता था। मतलब समझ में आ रहा था कि बहुत एक्सेस में हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि कभी मेरे बालों में इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ नहीं। तो अभी बहुत अच्छा, बहुत हद तक मेरे को फ़ायदा लगा है। 80% मेरे हेयर फॉल बंद हो गया। मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरे बिल्कुल भी हाथ में हेयर्स नहीं आ रहे हैं। नहीं तो अभी भी मेरे बाल सुलझे नहीं है, मैंने कॉम्ब नहीं किया। मैं बस वॉलमार्ट गई थी, वहाँ से आई, हवा चली, मैं गई, मैंने ऊपर स्वेटर पहना था वो सब निकाला, तो वो सब करने में भी बहुत ज़्यादा मेरे हेयर फॉल होता था। तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे बालों में, तो बहुत ज़्यादा, देखिए हाथ में मेहंदी का कलर भी है। तो ये ट्राई करें, मुझे बताएं। और अभी चाय बन गई होती है, चलिए चाय पीते हैं। सो यहाँ पर आयु मोबाइल देख रहा है, मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं, तो चाय वगैरह बन गई है। चाय रखी है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगाया है। मैं चाय बना रही थी, फिर बना दी किसी ने मेरे लिए, तो ये है, ये लगाया है। पहले भी लगाए थे हम लोगों ने, जब हम डेलावेयर में रहते थे तब गैस कनेक्शन था, तब हम लोग ने ये लगाए थे। इससे गंदा नहीं होता, बट ये जो यहाँ वाला है ना वो थोड़ा लूज़ है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, बट आजू बाजू तो नहीं होगा ना गंदा, कम से कम इतना। और ये मेरी चाय बन गई है। कल मैंने बनाई थी पूड़ियाँ, तो ये तेल निकाल कर रखा था, तो इसको छना कर किसी डिब्बे में रख दूँगी। और इस पेंट्री का टूर
फ्रिज का टूर, किचन का टूर रह गया आप लोगों के साथ शेयर करने में। लास्ट वीडियो शेयर किया था मेरा हाउस टूर, मैंने दिखाया था आप लोगों को। बस हाउस टूर में मैंने पीछे का गार्डन नहीं दिखाया था, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये है पीछे का गार्डन, गार्डन एरिया, बैकयार्ड बोलते हैं इसको। और यहाँ पर पूरे बैकयार्ड में आज ग्रास कटिंग की है मेरे हस्बैंड ने। ये देखिए पूरी ग्रास नीचे से सफ़ेद सफ़ेद हो गई है, अभी कुछ दिन में और येलो येलो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ठंड में पूरे में ग्रास वगैरह येलो हो जाती है। ठंड इतनी पड़ती है कि येलो येलो हो जाती है, ग्रीन ग्रीन नहीं रहती है। फिर उसके बाद फिर समर आएगा तो समर में अच्छी सी हो जाएगी। तो ये पीछे का लुक है, साइड में नेबर्स वगैरह हैं, वहाँ से मैं दिखाती हूँ। और अभी बहुत प्यारा सा वेदर हो रहा है। और अभी 2 दिन पहले ये आयु प्ले कर रहा है गाइस। 2 दिन पहले यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा था कि हम लोग स्वेटर पहन कर, यहाँ पर मैंने जो 11 थी देवउठनी 11 उसके फायरवर्क्स कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और अभी देखो आज ऐसे ही घूम रहे हैं। वॉलमार्ट ज़रूर पतला सा स्वेटर पहन कर गई थी, क्योंकि वॉलमार्ट में वो लोग AC बहुत चलाते हैं, तो मुझे वॉलमार्ट के अंदर ठंड लगती है। और यहाँ पर मैंने आयु को भी स्वेटर पहना कर रखी थी वॉलमार्ट में। तो यही है गाइज आज का ब्लॉग। और बैकयार्ड में हमें बहुत अच्छा लगता है। आज हम दोपहर में बैठ कर यहाँ पर लेटे हुए थे, मैट बिछा ली थी, पिलो ले आए थे, और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। बैठकर हम लोग यहाँ पर धूप सेक रहे थे, खूब मज़ा आ रहा था। और पुरानी यादें इंडिया वाली ताज़ा हो रही थी कि धूप सेको, धूप में बैठ के। तो लेटे हुए थे, विटामिन D ले रहे थे, आयु में और मेरे हस्बैंड भी। हम लोग यहाँ तीनों आराम से लेट कर विटामिन D ले रहे थे। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर इसके बाद अगर नया ब्लॉग स्टार्ट किया तो वो भी बताऊँगी। और दूसरा सैटरडे संडे ही मेरा ब्लॉग आएगा। और अगर कुछ ब्लॉग वीकडेज़ में आते हैं तो उनको ये मैं अगर आएंगे तो मैं वो वीकडेज़ के तो बने नहीं रहेंगे, वो सैटरडे संडे को ही बने हुए ब्लॉग रहेंगे जो मैं वीकडेज़ में शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है एडिटिंग वगैरह का या कुछ भी करने का। तो मैं वीकडेज़ में शेयर करूँगी, बट अभी मैं वीकेंड पे ब्लॉग ज़रूर मिलेंगे आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और किसी भी हेयर फॉल अगर वाली रेमेडी अगर आप ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय गाइस।